वेलकम टू जीके लैंड। दोस्तों, हमारा आज का सेकंड टॉपिक है भारतवर्ष। इसके पहले हम कवर कर चुके हैं प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा, जो कि संकल्पना एवं विचार। यूनिट 1 का जो टॉपिक था भारत का इतिहास, उसमें पहला टॉपिक था संकल्पना एवं विचार। उसके अधीन हमने फर्स्ट टॉपिक कंप्लीट कर लिया, हमारा डन हो गया है। अब हम कर रहे हैं सेकंड टॉपिक, जो कि है भारतवर्ष। ठीक है, तो आज हम इसके बारे में जानेंगे कि इसमें कैसे प्रश्न बनते हैं और क्या कैसा है। तो अनेक पुराणों, महाकाव्यों एवं इसमें फैक्ट ही फैक्ट रहेंगे। आपको बस ऐसा प्रश्न बनेगा, जैसे कि मैं बताती हूँ। तो अनेक पुराणों, महाकाव्यों एवं अन्य प्राचीन ग्रंथों में भारतवर्ष का उल्लेख मिलता है। अब प्रश्न कैसा बनेगा? सर्वप्रथम भारतवर्ष का उल्लेख किस अभिलेख में मिलता है? तो हम बताएंगे हाथी गुम्फा अभिलेख में मिलता है। अब कोई ये पूछे कि हाथी गुम्फा अभिलेख था किसका, तो उदयगिरी से प्राप्त हाथी गुम्फा अभिलेख से कलिंग नरेश खारवेल की उपलब्धियों की जानकारी मिलती है। अब कलिंग हम सबको मालूम है क्या था, उड़ीसा। तो भारतवर्ष का उल्लेख कहाँ मिलता है? उड़ीसा, जो चेदी वंश के कलिंग नरेश खारवेल का जो अभिलेख था, हाथी गुम्फा अभिलेख, वहाँ सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र मिलता है। सम्राट अशोक के प्रथम गौण शिलालेख में भारत का नाम जम्बू द्वीप मिलता है, क्योंकि भारत में जम्बू वृक्ष पाए जाते थे। ऋग्वेद में आर्यों को भारतीय सभ्यता व संस्कृति का संस्थापक माना गया है। आर्य जहाँ सर्वप्रथम आकर बसे, वही संपूर्ण प्रदेश सप्त सिंधु प्रदेश कहलाया, 7 नदियों का देश कहलाया। इनमें शामिल क्या थे? तो अफगानिस्तान, पाकिस्तान और जो भारत का पंजाब और हरियाणा वाला क्षेत्र है वो। अब आई बात ऋग्वेद की, तो ऋग्वेद में आर्यों के 5 कबीले अर्थात जन थे, जिनका समुदाय पंचजन कहलाता था। ये थे अनु, पुरु, तुर्वस, ध्रुयु और यदु। अब भरत और त्रित से ये क्या है? ये आर्यों के शासक वंश थे। ठीक है, तो ये इन्हीं में से जो भरत वंश है और जो आर्यों के शासक वंश थे, भरत और त्रित्स, पुरोहित इनके कौन थे? वो थे वशिष्ठ। दोनों वंशों के समर्थक थे ये। कौन? वशिष्ठ। तो इसमें क्या कि भारत देश का नाम इसी भरत वंश या भरत कुल के आधार पर भारतवर्ष पड़ा। इस कुल या कबीले का उल्लेख सर्वप्रथम ऋग्वेद में मिलता है। पुराणों के अनुसार भारतवर्ष भूमि का एक टुकड़ा था, जो जम्बू द्वीप नामक एक बड़ी इकाई का घटक था। इसे 7 संकेंद्रित द्वीपों या महाद्वीपों में सबसे भीतरी केंद्र माना जाता था। विष्णु पुराण के अनुसार समुद्र के उत्तर में और बर्फीले हिमालय के दक्षिण में जो स्थित है, वह भारत देश है और वहाँ की संतानें भरत संतति अर्थात भारतीय हैं। विष्णु पुराण में सर्वप्रथम भारत एवं भारतीयता का उल्लेख मिलता है। मैत्रेय पुराण एक श्लोक में कहा गया है कि भारतवर्ष मनु द्वारा शासित भूमि का नाम था। अब ये मनु कौन आ गया अचानक से? तो स्वयंभू मनु, इनके 2 पुत्र थे। ठीक है, एक कोई थे मनु, स्वयंभू मनु, इनसे माना जाता है षष्ठी का निर्माण हुआ। तो ये इनके 2 पुत्र कौन थे? प्रियव्रत और उत्तानपाद। प्रियव्रत के बेटे का नाम है आग्निध्र और उत्तानपाद के बेटे का नाम सबको मालूम है ध्रुव। उनको छोड़ो यहाँ। तो इनका क्या? आग्निध्र के पुत्र का नाम था नाभि और इनका बेटा था ऋषभदेव और ऋषभदेव का जो बेटा था भरत। ये बहुत ही प्रतापी शासक राजा था और इन्हीं जैन धर्म के अनुसार इन्हीं के नाम पर भारतवर्ष नाम पड़ा। अब बात आती है मनु के अनुसार क्या है। तो मनु के अनुसार हिमालय से विंध्याचल तक का जो क्षेत्र है वो क्या कहलाया? आर्यावर्त। राजशेखर की काव्य मीमांसा में नर्मदा के उत्तरी भाग को क्या कहा गया? आर्यावर्त। मनु के अनुसार सरस्वती और दशध्वती मतलब क्या? घग्गर। वर्तमान की कौन सी? घग्गर। नदियों के मध्य का भूभाग ही क्या है? ब्रह्मवर्त है। अब ये आर्यावर्त, ब्रह्मवर्त क्या है? सब भारत के ही नाम है, अन्य नाम है। ठीक है, मनु के अनुसार गंगा यमुना दुआब क्षेत्र क्या कहलाया? ब्रह्मर्षि। ये भी भारत का ही नाम है। तो भारत के क्या क्या नाम थे वो देख लेते हैं एक बार। तो भारत के अन्य नाम: जम्बू द्वीप, भारतखंड, भारतवर्ष, आर्यावर्त, ब्रह्मवर्त, ब्रह्मर्षि देश, मध्य देश, तिएनचू और इंतु, होइडू। अच्छा, होइडू किसने कहा? ये कहा हिब्रू भाषा में पुकारा गया शब्द था होइडू भारत के लिए। आर्य देश, ब्रह्म राष्ट्र, शेंदु, सिंधु, वही सिंधु का शेंदु हो गया होगा। सिंडन है ना, जो कपास का व्यापार करने यूनानी आए थे, उन्होंने सिंडन बुलाया। और हिंदुस्तान, हिंद और इंडिया। कुछ और फैक्ट हैं, जैसे कि संस्कृत और पाली ग्रंथ
भारत के 5 भाग बताते हैं, 5 भागों में बटा था। को क्या क्या है वो है, उदीच्य मतलब उत्तर का उदीच्य, दक्षिण में दक्षिणापथ, पूर्व का हिस्सा कहलाता था प्राच्य, पश्चिम का प्रतीच्य, मध्य का मध्यम देश। तो यहाँ पे इसको डायग्राम से ही समझ सकते हैं, जैसे कि उत्तर दिशा में उदीच्य है ना, दक्षिण दिशा में दक्षिणापथ, मध्य में मध्यम देश और पूर्व में प्राच्य और पश्चिम दिशा का प्रतीच्य। इसके बाद हेनसांग की बात सुने तो उसने भी भारत को 5 इंडीज कहा है, यही 5 है ना, 5 इंडीज कहा है। पाणिनि की अष्टाध्यायी संस्कृत भाषा का जो व्याकरण की पहली पुस्तक है, उससे प्रमाण मिलता है कि जो हिमालय, विंध्य पर्वत और पश्चिम तथा पूर्व से सागर के मध्य में है वही आर्यावर्त है। और आर्यावर्त क्या है, भारतवर्ष है। सिंधु नदी के पूर्वी क्षेत्रों को फारसियों ने हिंद कहा है। तुर्कों ने भारत को हिंदुस्तान और यहाँ की भाषा को हिंदवी कहा। हिंदुस्तान शब्द का सबसे पहला प्रयोग 262 ईस्वी के 3 भाषाओं वाले एक ईरानी अभिलेख, जिसका नाम क्या है, नक्श ए रुस्तम में मिलता है। और ये एक अभिलेख है जो ईरान के शाहपुर में है, जो 3 भाषा वाला है। तो कौन कौन सी, फारसी, पहलवी और यूनानी भाषाओं में उत्कीर्ण है। सबसे पहले यूनानी इतिहासकार तथा इतिहास के जनक हेरोडोटस ने भारत को क्या कहा था, इंडिया कहा था। एंड लास्ट 2 फैक्ट आर, अरब ने भारत के लिए अल हिंद नाम दिया अरबों ने, और यूनानियों ने भारत को इंडिया नाम दिया। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स, बाय।